विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व मैं एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। भोजराज कहते हैं, मैं एक छवि को देख करके स्तब्ध हो गए, अब मैं थक चुकी हूँ। विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व मैं एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो ऐसा दिखने लगा। उनके पति अपने प्राण त्याग देते। तो पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं है। अब तो जीएसटी भी 0 हो गया है। अब टर्म इंश्योरेंस लेने में क्या बहाना रह गया है। अगर आप 25 साल के हो तो आईसीआईसीआई प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस का प्रीमियम सिर्फ 550 रुपए पर मंथ होता है और इसके बदले आपकी फैमिली को खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गई, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा, क्या करूं? तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से मेड़ता गई कि मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गए और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं और मीराबाई सबको देखे, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती है, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, कि सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं। तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ, पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गए, स्तब्ध सी खड़ी है मीरा। और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा और ज्यों-ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों-त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। नेत्र बंद हो गए मीराबाई की और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ,
ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तब तक की लीला, संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई। यहां मेवाड़ में अकाल पड़ गया, पूरे मेवाड़ में भूख लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहाँ है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। मीराबाई स्नान किया, कहाँ से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गई मैं क्या सेवा करूं। बोले हम आपको ले जाने आए हैं। बोले कहाँ? बोले मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए। मैं हाथ जोड़ती, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए। बोले आपको अपनी चिंता है, मेवाड़ की चिंता नहीं है। मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूँ, हाँ अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मीराबाई चरणों में गिर गई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है, आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास, एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहाँ से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हूं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी